बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक है। एवरेज कास्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड क्यों होती है, शॉर्ट रन का कास्ट कर्व किस तरह से होता है और लॉन्ग रन का कास्ट कर्व किस तरह से डिराइव किया जाता है, और कास्ट जो एवरेज टोटल कास्ट है उसमें चेंज कैसे आता है, जैसे स्केल ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले पॉइंट से। तो ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट जो सेशन था उसमें भी, कि जो एवरी टोटल कास्ट है हमारे पास एक एग्जांपल थी, उस एग्जांपल से हमने इसको डिराइव किया था। ये जो एवरेज टोटल कास्ट का कर्व है, उसके बाद हमने मार्जिनल कास्ट का जो कर्व है वो डिराइव किया था, और जो मार्जिनल कास्ट का कर्व है वो बेसिकली एवरेज कास्ट के कर्व को, उसका जो मिनिमम पॉइंट है वहाँ से उसको क्रॉस करता है। तो जब ये वहाँ से उसको क्रॉस करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये वो पॉइंट है जो मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट है, जिसकी बेस पे कोई भी जो फर्म है वो डिसीजन मेकिंग करती है अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो अब ये जैसे पॉइंट है जहाँ पे एवरेज टोटल कास्ट को मार्जिनल कास्ट का जो कर्व है वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो ये वहाँ पे क्वांटिटी ऑलमोस्ट बिटवीन 4 to 5 है। और इसके बाद हमने देखना ये है इन दोनों कर्व्स का जो कंपैरिजन है या इन दोनों का जो रिलेशन है, कि जब ये देखें ये जो ब्लू लाइन है सेंटर में, इससे पहले पहले जो मार्जिनल कास्ट का कर्व है वो एवरेज कास्ट के कर्व से बिलो है। तो उसके बाद इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एवरेज टोटल कास्ट है वो तो डिक्लाइन कर रही है, और उसके साथ अगर हम देखें, और जब ये डिक्लाइन कर रही है उसकी मेन वजह ये है कि पर यूनिट आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, तो मार्जिनल कास्ट आपकी जो है वो भी स्टार्ट में डिक्लाइन करती है, फिर इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो जो एवरेज टोटल कास्ट का डिक्लाइन करना है ये बेसिकली फिक्स कास्ट की वजह से है, कि फिक्स कास्ट आपकी जो है वो कम होती जाती है प्रोडक्शन के साथ साथ। और जब मार्जिनल कास्ट जो है वो एवरेज टोटल कास्ट से ज़्यादा है, तो एवरेज टोटल कास्ट इसका मतलब है इंक्रीज करेगी, क्योंकि मार्जिनल कास्ट बेसिकली पर यूनिट कास्ट है। तो जब मार्जिनल कास्ट या पर यूनिट कास्ट इंक्रीज होगी तो बेसिकली जो टोटल एवरेज कास्ट है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये मार्जिनल कास्ट का कर्व एवरेज कास्ट के कर्व को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे बेसिकली जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये मिनिमम होगी। उसके बाद शॉर्ट रन का कास्ट कर्व क्या होता है और लॉन्ग रन का कास्ट कर्व में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि शॉर्ट रन वो होता है जिसमें कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स रहता है। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल नहीं होते, जैसे अगर लैंड है तो लैंड फिक्स है, कैपिटल अगर फिक्स है, तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब फिक्स रहता है तो वो शॉर्ट रन होता है। तो सम इनपुट्स आर फिक्स्ड, सपोज फैक्ट्रीज, लैंड, कैपिटल, द कास्ट ऑफ दीज इनपुट्स आर फिक्स कास्ट। तो जब तक हम हमारे पास कोई भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स रहते हैं, तो उसकी जो कास्ट है वो फिक्स कास्ट होगी। उसके बाद व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल और वेरीज विद द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, तो उसको हम कहते हैं कि ये लॉन्ग रन है। अब ये लॉन्ग रन में जो कास्ट एक फर्म बियर करती है या फेस कर रही होती है, तो वो जो है वो लॉन्ग रन वेरिएबल कास्ट है या लॉन्ग रन कास्ट है। उसके बाद अब देखें लॉन्ग रन में फिक्स कास्ट तो होती नहीं है, लॉन्ग रन में सारी की सारी जो कास्ट है वो वेरिएबल है, क्योंकि हमने कहा है कि सारे के सारे जो आपके फैक्टर्स हैं, इनपुट फैक्टर्स हैं, वो वेरी कर रहे होते हैं। जब वो सारे वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिक्स तो कुछ भी नहीं है। इसमें एक्सपेंशन होती है इंडस्ट्री की या फैक्ट्रीज की या फर्म्स की। उसके बाद है कि जो एवरेज टोटल कास्ट होती है वो बेसिकली लॉन्ग रन में एक मिनिमम पॉइंट आता है, और लॉन्ग रन में हम इस तरह से बंडल्स बनाते हैं, इनपुट के डिफरेंट इनपुट्स को इस तरीके से मिक्स करते हैं कि आपका जो एफिशिएंट पॉइंट है वो अचीव हो जाता है, और आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम रहे।
और इसी के अकॉर्डिंगली हम फैक्ट्री का जो साइज़ है या फर्म का जो साइज़ है वो डिसाइड करते हैं कि इसका साइज़ क्या होगा, इसकी टोटल प्रोडक्शन क्या होगी, इसकी जो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट है वो किस तरह से हम लॉन्ग रन को कॉस्ट को बेसिकली देख के हम डिफाइन करते हैं। तो जब वो मिनिमम पॉइंट पे आती है तो हम प्रोडक्शन को उस लेवल तक करते हैं। जब उस पॉइंट के बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जो कि हम पिछली स्लाइड में हम पढ़ रहे थे, तो उसके बाद फिर जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जाता है। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कि अगर हम लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि 3 जो फैक्ट्री साइज़ेज़ हैं, एक सपोज़ स्मॉल है, एक मीडियम है, एक लार्ज है। ये लेफ़्ट साइड पे जो वाई एक्सिस है, इस पे मैंने टोटल कॉस्ट को ले लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी को ले लिया। और अगर फर्म के पास प्रोडक्शन के लिए चूज़ करने की 3 ऑप्शंस हैं, 3 कैपेसिटी हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो अब हर एक जो आपकी फैक्ट्री है या हर एक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका अपना एक कास्ट कर्व है। सपोज एक स्मॉल है, एक मीडियम है, एक लार्ज है। तो ये फ़र्ज़ कर लें कि एवरेज टोटल कास्ट है स्मॉल के लिए, ये लार्ज मीडियम के लिए है और ये एवरेज टोटल कास्ट जो है वो लार्ज के लिए है। तो जब आपकी स्मॉल है तो प्रोडक्शन भी कम है, मीडियम है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है और अगर आप लार्ज की बात कर रहे हैं साइज़ की तो उसमें आपकी जो एवरेज टोटल कास्ट है वो भी ज़्यादा है। तो अब ये जो कैपेसिटी है ये चेंज हो सकती है फर्म की, लेकिन ये जो चेंज है ये शॉर्ट रन में नहीं है। शॉर्ट रन में तो वेरिएबल्स आपके इनपुट्स आपके फिक्स रहते हैं, तो ये वाली जो चेंजेस हैं ये लॉन्ग रन में होती हैं। तो अब ये हमने जब तीनों ड्रा किए हैं, एवरेज टोटल कास्ट फॉर शॉर्ट रन, ग्रीन एवरेज टोटल कास्ट फॉर मीडियम फैक्ट्री एंड पर्पल कलर में है एवरेज टोटल कास्ट फॉर लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब ये देखें कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी को डिफाइन किया कि ये क्वांटिटी ए है, ये क्वांटिटी बी है और अगर एक फर्म जो है वो क्वांटिटी ए से लेस देन जो प्रोडक्शन है वो करना चाह रही है, टू प्रोड्यूस लेस देन क्वांटिटी ए, फर्म विल चूज साइज एस इन द लॉन्ग रन। तो फर्म जो है वो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एस स्मॉल को चूज करेगी लॉन्ग रन में। अगर फर्म जो है वो बिटवीन क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी प्रोड्यूस करना चाह रही है तो वो मीडियम जो फैक्ट्री साइज है उसको चूज करेगी और जो उसकी एवरेज टोटल कास्ट है वो ये मीडियम आएगी। उसके बाद अगर फैक्ट्री जो है वो या एक फर्म जो है वो क्वांटिटी बी से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाह रही है तो वो जो फैक्ट्री साइज़ है या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लार्ज लेगी और उसकी जो एवरेज टोटल कास्ट है वो भी ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये देखें ये जो ग्राफ ड्रा किया है हमने, जो ये 3 हमने अलग-अलग बातें की थी जिनको ये बाद में ये देखें रेड कर दिया। तो ये बेसिकली लॉन्ग रन, एल फॉर लॉन्ग, आर फॉर रन, ए फॉर एवरेज, टी फॉर टोटल, सी फॉर कॉस्ट। तो ये जो रेड लाइन ड्रा हुई है ये बेसिकली एवरेज टोटल कास्ट है लॉन्ग रन की। तो क्योंकि उन्हीं से हमने डिराइव किया है ना, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो भी है या हो सकता है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रही है तो एवरेज टोटल कास्ट जो है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब ये जो अगर हम लॉन्ग रन जो कास्ट कर रहे हैं उसको डिराइव करें तो ये कैसे डिराइव करेंगे कि ये आपके पास शॉर्ट रन के एवरेज कास्ट कर्व्स हैं और यहाँ से जो है वो इनके जो मिनिमम पॉइंट्स हैं वहाँ से लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट जो है वो डिराइव हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि साइजेस डिफरेंट है ना फर्म के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। तो जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो वो कास्ट डिफरेंट है, लेकिन हम लॉन्ग रन की बात करेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से हम उसको इस तरह से डिराइव कर लेंगे कि लॉन्ग रन में जो एवरेज कास्ट है वो फिर क्या होगी। ये इस तरह से भी इसकी एग्जाम्पल ली जा सकती है। एक टाइम फ्रेम में आपका साइज डिफरेंट था, अगले में डिफरेंट था, अगले में डिफरेंट था, अब तीनों की जो कास्ट है उसको आप एवरेज ले लें उसकी। तो जो लॉन्ग रन है वो आपकी इस तरह से आपके पास एवरेज कास्ट कर्व आ जाएगा। ऑलमोस्ट दोनों जो कर्व्स हैं वो बनाने में सेम है, लेकिन लॉन्ग रन में बताने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि शॉर्ट रन के कर्व्स को जो जब हम ड्रा करते हैं तो उन्हीं से लॉन्ग रन जो एवरेज कास्ट कर्व है वो डिराइव होती है। अब जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होने से जो एवरेज टोटल कास्ट है वो चेंज हो जाती है।
सपोज अगर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो एवरेज टोटल कास्ट डिक्लाइन कर रही होती है जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्लाइन कर रही है और आपका रिटर्न भी इंक्रीज कर रहा है। तो वो उसी केस में होता है कि जब आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आपकी एवरेज टोटल कास्ट डिक्लाइन कर रही है फिक्स कास्ट के डिक्लाइन करने की वजह से, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा करते जाते हैं फिक्स कास्ट जो है वो डिक्लाइन करती जाती है। उसके बाद है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि आपका जो पहले वाला है उसको आप ये भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि आपकी जैसे जैसे स्केल बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन आपकी जो है वो एफिशिएंट होती जाएगी और आपका जो बेनिफिट है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं तो उसका जो रिटर्न, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि अगर आपने क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो आपकी जो एवरेज टोटल कास्ट है वो चेंज नहीं होगी, वो वही पॉइंट पे रहेगी। ये इसको मिनिमम पॉइंट भी समटाइम्स हम कहते हैं। उसके बाद है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जैसे जैसे आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इनहेंस करते जाएंगे तो उससे जो क्वांटिटी आपकी तो इंक्रीज हो रही है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपने जैसे इनहेंस किया, लेकिन उससे जो एवरेज टोटल कास्ट है वो भी आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी डेप्रिसिएशन की वजह से, एक्स्ट्रा लोग को हायर करने की वजह से, या इंक्रीजिंग इनपुट प्राइसेस की वजह से। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हुआ कि जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और हमें जो बेनिफिट मिल रहा होता है प्रोडक्शन को ज़्यादा करने की वजह से, उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके होता है, नंबर वन। नंबर टू, आपके रिटर्न जो है वो ज़्यादा होते हैं इससे। तो ये पॉसिबल तभी है कि जब हम स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, जब हम एक्सपर्टीज़ अपनी जो है वो जो है उसी को फोकस कर रहे होते हैं। तो आप अपने जो समझ लें कि जनरलाइज से हम स्पेसिफिक की तरफ जब मूव कर रहे होते हैं ना, तो वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर रही होती है स्पेशलाइजेशन की वजह से। तो टोटल कास्ट जो आपकी है वो डिक्लाइन कर रही होती है, तो आपका जो रिटर्न है वो इंक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, और इस पॉइंट पे नॉर्मली होता ये है कि मिनिमम आपका जो वो लेवल होता है ना, तो क्वांटिटी जब नॉर्मली आपकी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे नहीं होती। हाँ, इसका एक एफिशिएंट पॉइंट होता है जिसपे हम ये कहते हैं कि कास्ट उसकी मिनिमम होती है। तो वहाँ पे जो है वो हम अपनी जो प्रोडक्शन अगर करें तो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होती है और फर्म जो है वो एक एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन कर रही होती है। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नहीं है फर्म की जो ये स्पेशली होता है कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे होता है कि डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से कास्ट जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, तो कास्ट जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर रही होती है। तो ये पहले वाले केस में हमने कहा था कि जब आप छोटे लेवल पे वो काम कर रहे होते हैं, क्वांटिटी कम पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वो एफिशिएंट होता है ज़्यादा। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे होते हैं तो वो ये जो हाई प्रोडक्शन की वजह से समटाइम आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो एफिशिएंट नहीं रहती। इसका इस चैप्टर की जो समरी है वो एक नेक्स्ट जो सेशन है वो मैं अपलोड करूँगा जिसमें इस पूरे चैप्टर को समराइज़ किया जाएगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या था। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।